शाही प्रोटोकॉल पे गई थी तो उनके होटल रूम में कोई घुस आया था जी। तो ऐसी बात नहीं है कि शाही प्रोटोकॉल वो हो। मेरे ऊपर भी ऐसा हुआ है, मैं जगहों पे गई हूँ तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि पुलिस प्रोटोकॉल नहीं देगी, पुलिस पहुंचेगी नहीं, सर्किट हाउस बंद किया गया है, प्राइवेट होटल्स बंद किए गए हैं। लोग जो है ना, जब आपको वो आपकी सच्चाई को समझते हैं ना, लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। ऐसे इतनी दफा हुआ है कि शाही प्रोटोकॉल ना हो तो मैंने कहा कि भाई सुनो, मेरा तो 9-10 बज गए, मैंने तो खोलो, ये घर किसका है, खोलो। अब ऐसा हुआ है और मैंने सुबह उठ के देखा है तो पुलिस सारी रात पहरा दे रही है जाती तौर पे, यानी ऊपर से ऑर्डर आया कि आप नहीं देंगे, और ठंड में, सर्दी में। तो अवामी जो प्रोटोकॉल होता है ना, जब आप लोगों के दिल जीत लेते हैं ना, तो फिर आपको शाही प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ मरियम नवाज। मेरा ख्याल है कि वो, और मैं समझती हूँ उनके लिए भी अच्छा है। मैं समझती हूँ कि जितना वो इन कांटेक्ट आएंगे लोगों से, जाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, चीफ मिनिस्टर थे वो पहले, एक उन्होंने जो चीज मिस की है, जो लोगों के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन मिस किया है, खुलूस मोहब्बत, जो फर्स्ट बेसिस पे आप तो मिलके आए हैं, आई थिंक वो बड़ा एंजॉय कर रही हैं। नो वो डाउट। तंग नहीं होती, वो तंग नहीं होती। सब मुझे आके कहते हैं कि बड़ी खुशी खुशी वो बात करती हैं, बड़ी फ्रेंडली हैं, वो मिलना चाहती हैं लोगों से, क्योंकि उनको इतना अरसा मजबूरन अलहदा रखा गया है। आई थिंक शी इज रियली एंजॉइंग हरसेल्फ। तो वो, मेरा ख्याल है ये इशू नहीं है। और जो ये हल्का है NA 249, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा था कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े अच्छे मैच है इसके लिए। उसकी रीजन ये है कि NA 249 में जो लोग हैं ना, वो प्रोटोकॉल वगैरह पसंद नहीं करते। वो पसंद करते हैं कि आप उनके लेवल पे उनसे आके बात करें। आपने देखा वो कैसे दुकानों पे जा रहे थे, जी और जी जिस तरीके जी। से उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन वो उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे थे। जैसे ही उनके साथ लोग लड़ झगड़ रहे थे, वो भी, उन्होंने कोई अपना कोई ये नहीं कहा कि भाई मैं तो मिफ्ता इस्माइल हूँ। वो उन्हीं के लेवल पे बात कर रहे थे, जैसे लोग आपस में, जैसे मर्द हजरात यार दोस्त सब ऐसे ही बात करते हैं। वो जो बुजुर्ग साहब थे उनकी भी, उन्होंने भी ऐसी बात की तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी वैसे ही जवाब दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये शाही प्रोटोकॉल की इस हल्के में जरूरत ही नहीं होगी। और वो जितना घुल मिल के लोगों से रहेंगी, लोग उनको पसंद करेंगे। ये हल्का ही वैसा है। और ये हल्का कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का ऐसे भी नहीं है। तो वहां पे पश्तून सेटलर है, पंजाब का सेटलर है। तो आई थिंक वो उनको बड़ा, शी विल एंजॉय हर सेल्फ, और लोग भी उनको बड़ा अच्छी तरह से खैर मकदम करेंगे। और आई थिंक मिफ्ता इस्माइल साहब की कैंपेन के लिए बहुत जरूरी था। नहीं, ये बहुत जरूरी था कि मरियम नवाज जाती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मरियम नवाज सिर्फ कुछ हलकों में जाती हैं, या कुछ सेफ सीट्स पे जाती हैं, या जहां उनके जान पहचान वाले लोग हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल डस्का में लोग शायद कहेंगे ये तो सेफ सीट थी, सईदा नौशीन की फैमिली के साथ उनके मरासिम है। तो एक नया ग्राउंड जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जरा सा मतलब कोई पता तो नहीं है, कुछ कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसे रिस्क लेना पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि देखिए, हार जीत तो होती रहती है। मिफ्ता इस्माइल साहब का भी ये पहला टाइम है। और इट्स आई थिंक ओपन फॉर ऑल। ये बड़ा एक ऐसा हल्का है जिसमें कोई भी सरप्राइज हो सकता है। आई थिंक मरियम नवाज जाएंगी तो फायदा होगा बहुत ज्यादा। मरियम नवाज जाएंगे तो बहुत फायदा होगा वहां पे। इस वक्त जो हमें पता चलता है, जो हमें दोस्त बताते हैं, वो बताते हैं कि सारी पार्टियां इस वक्त जो ये समझ रही हैं कि नून लीग हो क्या गया है। इस मुफ्ता इस्माइल साहब ने उसको सही अवामी इलेक्शन बनाया है, जो इससे पहले कराची में होता नहीं था, क्योंकि जाहिर है खौफ की फिजा होती थी वहां पे, कुछ MQM की वजह से हालात, कुछ पाकिस्तान। लेकिन ये पहला इलेक्शन है जो अवामी इलेक्शन बना दिया है मुफ्ता इस्माइल साहब ने, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी। रमजान शरीफ में आपका इतना टाइम देना रोजे के साथ काफी मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात आपको हिम्मत दे, हौसला दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और पाकिस्तान खासतौर पे जो मीडिया के लोग हैं, अफसार आलम साहब हैं, उनके लिए हैं दुआएं साथ हैं, उनकी हिम्मत और हौसला दे। और ये सब अफसार करने आलम वाले। साहब ने हमारी हिम्मतें बढ़ाई हैं। अगर हमारे दिल में कोई शक था, कोई खौफ था, कोई डर था, वो अफसार आलम साहब ने दूर कर दिया है अपनी दिलेरी की वजह से। एक्चुअली लोगों की अब जुबानें और खुलेंगी। और अफसार आलम साहब को ऐसे ऐसे लोग रिसर्च कर रहे हैं, यस। उनकी तो इतनी अमेरिका पब्लिसिटी की स्टेट स्टेट डिपार्टमेंट का भी, अमेरिका का इस पे बयान आ गया।
बिल्कुल, तो ये समझते हैं ना कि जब आप देखिए सहाफ़ी को या जो राइटर होता है, ऑथर होता है, उसको जो जिसके पास कलम होता है ना, उसको तलवार चुप करा ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसका लिखा हुआ